लोग व्रत तो कर लेते हैं, उपवास तो कर लेते हैं, पर होता क्या है? तो यहाँ पर ग्रंथकार कहते हैं कि अगर शक्ति है तो कथा श्रवण करते समय शुद्धता पूर्वक उपवास अथवा व्रत रखते हुए शिव पुराण की कथा श्रवण करनी चाहिए। और इनका कारण क्या है? इसके साइंटिफिक रीजन भी है, क्योंकि जब अन्न जाता है, अन्न से विकार होता है, विकार होता है तो महाराज नींद आती है, आलस्य आता है, प्रमाद आता है, तो फिर जीव सत्संग में पूर्ण रूप से तन्मनस्क होकर के कथा सुन नहीं पाता। अब बहुत भोजन करके बैठ जाओ, अब बहुत भोजन करके बैठने के बाद क्या कथा सुनी जाएगी? नींद के झोंके आएंगे। फिर कहो महाराज कथा में तो नींद ही घनी आवे। अब पहले तो खूब डांटन खाली दो, पचे कहवे नींद आवे तो विको कई उपाय। इसलिए शास्त्रों में ये परंपराएं दी हैं ताकि हम तन्मनस्क होकर के एकाग्र चित्त होकर के कथा श्रवण कर सकें। तो व्रत उपवास उसी को करना चाहिए जिसका शरीर पूर्ण रूप से सुशक्त हो, अर्थात जो आप कर रहे हो उसको, उससे आपके शरीर को हानि न हो, इसका विशेष रूप से शास्त्र निर्देश करते हैं। घृतपानम पयः पानम कृत्वा वा शृणुयात् सुखम फलाहारेण वा श्रव्यम भुक्तम नवाहिया ततः। एक समय फलाहार करके अथवा एक समय भोजन लेकर के, दुग्धपान करके, घृत लेकर के भी कथा का श्रवण किया जा सकता है। बहुत अधिक अन्न ग्रहण करके कभी भी कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए। बहुत अधिक भोजन करने के पश्चात प्रमाद आलस्य की वजह से कथा का जो मूल तत्व है वो जीव ग्रहण नहीं कर पाता। भोजनम सुकरम मन्ये कथा सुश्रवण प्रदम न उपवासो वरश्चेत स्यात् कथा श्रवण विघ्नकृत। अब ये बहुत काम का श्लोक है महाराज, शिव पुराण के महात्म्य के 7वें अध्याय का 9वां श्लोक, जो बहुत लोग कहते हैं महाराज व्रत करें कि उपवास करें कि नहीं करें। अब होता क्या है, लोग कर भी लेते हैं लेकिन जो मूल तत्व है उससे तो भटक जाते हैं। अब बहुत सारे लोग व्रत कर लेते हैं पर उनका दिमाग उसी में लगा रहता है, मैंने आज व्रत किया, मैंने आज व्रत किया, मैंने आज व्रत किया। 11 का ही आ जावे, हमारे आज उपवास है, हमारे आज 11 है, तो जो मूल तत्व है वो तो निकल जाता है। और यही शास्त्र कह रहे हैं, क्या कह रही शिव पुराण कि भोजनम सुकरम मन्ये कथा सुश्रवण प्रदम। कथा श्रवण करने में विघ्न उत्पन्न करने वाले उपवास की तुलना में, सुन लेना बहुत ध्यान से, उपवास करने के बाद भी वो उपवास अगर आपकी कथा में विघ्न करता है, आपका मन तो कथा में लग नहीं रहा, क्योंकि मन में तो चल रहा है मैं उपवास करता हूँ, मैंने उपवास किया, मैंने व्रत किया, मैंने उपवास किया, तो आपका भगवत चिंतन तो नहीं बन रहा, अपितु उस कार्य के प्रति आपका चिंतन बन गया। तो शास्त्र कहते हैं कि कथा श्रवण में विघ्न उत्पन्न करने वाले उपवास की तुलना में कथा श्रवण करने के लिए अल्पाहार भोजन करना उत्तम माना गया है। ये बहुत यहाँ पर स्पष्ट महापुरुषों ने वर्णन किया है। न उपवासे वरश्चेत स्यात् कथा श्रवण विघ्नकृत, अर्थात इतना आहार लें जो आपके शरीर को शक्ति प्रदान करे। तो जिस आहार से आपके शरीर को शक्ति मिले उस मात्रा में उतना भोजन करना मैं अच्छा समझता हूँ, अपितु उपवास करने के बाद भी अगर कथा में विघ्न आए उससे अच्छा है कि थोड़ा भोजन करके हम भजन कर लें। मैं बार बार कथा में कहता हूँ महाराज, भूखे रहने से भगवान नहीं मिलेंगे। हमने चिंतन क्या बना लिया है कि हम भूखे रह लिए, हमने भोजन नहीं किया, हमने 11 कर ली, उपवास कर लिया, या कोई अन्य वार पे हमने व्रत कर लिया तो भगवान मिल जाएंगे, कृपा हो जाएगी। नहीं होगा। दिन भर भूखे रह लिया आप और नाम एक भगवान का नहीं लिया तो वो व्रत वो उपवास क्या काम का। इसलिए चाहे कोई शास्त्र हो, चाहे भागवत हो, रामायण हो, शिव पुराण हो, वाणी हो, हर शास्त्रों में यही कहा गया है कि भगवान जो है ना महाराज वो भजन करने से मिलते। ये उपवास व्रत तो उसमें सहायक है। जैसे महाराज डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर दवा देता है, पर दवा के साथ साथ परहेज भी देता है। अब डॉक्टर कहते हैं साहब खट्टा नहीं खाना, अब आप खूब जम के तो खट्टा खाओ ना ऊपर से गोली लो, तो क्या वो काम करेगी? क्या नहीं करेगी। तो दवा के साथ साथ परहेज भी होना चाहिए। दवा जो है ना वो भगवान का नाम है।
ये व्रत उपवास ये सब उसके साथ के सहयोगी साधन हैं, ताकि उससे जो है आपके शरीर में प्रमाद ना हो, आलस ना हो, तो आप भजन कर सको, भक्ति कर सको, सेवा कर सको। तो शास्त्र कहते हैं कि कथा श्रवण में किया गया उपवास और व्रत अगर कथा में ही विघ्न कर रहा है, क्योंकि व्रत उपवास करने के बाद आपके शरीर में मान लो क्षमता नहीं है, शरीर दुख रहा है, हाथ दुख रहे हैं, पांव दुख रहे हैं, मन जो है बार बार वो शरीर की तरफ जा रहा है, और फिर ये भाव आ रहा है कि मैंने उपवास किया इसलिए ऐसा हो रहा है, मैंने व्रत किया इसलिए ऐसा हो रहा है, तो महाराज वो कोई काम का नहीं। इससे अच्छा है, शास्त्र कहता है अल्पाहार भोजन करके, जिस उपवास और व्रत से अगर तुम्हारा चिंतन भगवत कथा में नहीं लगता हो, विघ्न होता हो, उससे अच्छा है कि भोजन करके कथा श्रवण कर लो। और भोजन के लिए भी कहा केवल जिस भोजन से तुम्हें शरीर को शक्ति प्राप्त हो, उसके लिए जो है उतनी मात्रा में प्रसाद लेकर के जीव को भगवत साधन करना चाहिए। भूखे रहने से भगवान नहीं मिलते, भजन करने से भगवान मिलते हैं। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना। फिर खूब व्रत करो, खूब उपवास करो, लेकिन साथ में भजन अवश्य करो, भगवत चिंतन करो, कोई सेवा के कार्य करो, कोई पुण्य के कार्य करो। बहुत लोग भूखे रहते हैं महाराज, आपको तो अन्न मिल रहा है, कई दुनिया में लोग हैं जिनको अन्न नसीब ही नहीं होता है, उनको क्या भगवान मिल रहे हैं? क्या उन पर भगवान की कृपा हो रही? इसलिए ये चिंतन कर लिया हमने कि साहब भूखे रह लेंगे और पुण्यार्जन हो जाएगा, ये संभव ही नहीं। इसलिए स्वामी रामचरण जी महाराज ने चिंतन दिया, 11 काचा व्रत है मोठ ले गयो मार, एकादशी एक नाम की तू दृढ़कर हृदय धार। एकादशी करो महाराज, और एकादशी का अर्थ है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, इनको भगवत चिंतन में लगाओ। उसमें भले ही तुम भोजन करो कि भोजन न करो, व्रत करो तो अच्छी बात, व्रत करना बुरा नहीं है, मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूँ कि व्रत मत करो, उपवास मत करो, अच्छी बात है, लेकिन तब करो जब आपके शरीर का सामर्थ्य हो, जब आपके शरीर को उससे नुकसान न होता हो, आपका भगवत चिंतन बनता हो। ऐसा नहीं हो कि महाराज सावन आया, व्रत तो कर लिए, उपवास तो कर लिए और बिस्तर पकड़ करके बैठ गए, और महाराज उपवास तो कर लीजा पर अब शरीर में शक्ति नहीं रही। शक्ति नहीं रहेगी तो कहाँ तुम नाम ले पाओगे, कहाँ तुम भजन कर पाओगे, कहाँ सेवा कर पाओगे। इसलिए शास्त्र निर्देशित यही करता है। स्वामी रामचरण जी महाराज ने फरमाया 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, इनको भगवत चिंतन में लगाओ तो महाराज तुम्हारी एकादशी सार्थक है। नहीं तो सुबह से शाम क्या 1 महीने 1 साल तुम भूखे रह जाओ, न तो तुम्हारे भक्ति में प्रभाव पड़ेगा, न तुम्हारे भजन की वृद्धि होगी। केवल जो है ये शारीरिक धर्म के साथ शारीरिक क्रिया समाप्त हो जाए। इसलिए ये जो नाना प्रकार के भ्रम हम पाल लेते हैं, शास्त्र क्या निर्देशित करता है। सब देखो, शास्त्र में ये भी कहा कि व्रत करो, उपवास करो, कहा ना ऊपर श्लोक में, लेकिन साथ में क्या शब्द का प्रयोग किया? सुशक्तिमान। आपका शरीर में अगर सामर्थ्य है तो करो, और नीचे फिर कह दिया कि नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, व्रत मत करो, उपवास मत करो, लेकिन उतना पदार्थ लो जिससे आपके शरीर को शक्ति मिले और भगवत भजन में वो विघ्न न हो। भगवत भजन में जो है, अगर वो उपवास, वो व्रत ही तुम्हारी कथा श्रवण में विघ्न कर रहा है, भगवत चिंतन तो बन नहीं रहा, और अभिमान आ रहा है कि मैं व्रत कर रहा हूँ, मैं उपवास कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, एक तरफ शरीर की शक्ति भी घट रही है, दूसरी तरफ स्व अभिमान भी जागृत हो रहा है, तो महाराज फिर वो नुकसानदायक है, वो लाभ नहीं दे। तो इसलिए व्रत उपवास करें, अच्छी बात, लेकिन शरीर के सामर्थ्य अनुसार करें, और मूल भाव जो है वो कथा श्रवण करने का, भगवत चिंतन करने का और भगवत भजन करने का रखें। फिर हम जो पदार्थ हमारे शरीर में शक्ति उत्पन्न योग्य लगे उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। केवल एक निषेध कहा है अगले श्लोक में। सूत जी महाराज कहते हैं, गरिष्ठम द्विगलम दग्धम निष्पाप वश्च मोसरिम भावदुष्टम प्रयुक्षितम जग्ध्वा नित्यम कथाव्रती। जो भी कथाव्रती है, अर्थात जो साधक है या जो कथा श्रवण करना चाहता है तन्मनस्क होकर, उसको महाराज गरिष्ठ भोजन करके
भगवत भजन, कथा या सेवा, वो कार्य जो है बहुत अत्यधिक मात्रा में अन्न लेकर के या गरिष्ठ भोजन करके अगर वो करना चाहेगा तो वो संभव नहीं है, क्योंकि शरीर का स्वभाव है। जो शक्ति हमें भजन में लगानी है या सेवा में लगानी है वो केवल भोजन को पचाने में लग जाएगी और फिर जो है हम उससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए यहाँ पर वर्णन किया कि गरिष्ठ भोजन करने के बाद भगवत भजन, भगवत चिंतन करना संभव नहीं है। कामादि षड विकारम च द्विजानाम च विनंदिनम पतिव्रता सताम निंदाम वर्जयेद्य कथाव्रती। कथाव्रत जो है, जो कथा श्रवण करने वाले श्रोता हैं, उनको कामादि 6 विकारों के त्याग करने का प्रयास करना चाहिए। और सब नियम का पालन करो या न करो, लेकिन वही बात फिर दूसरी बार, कल भी श्लोक में आई थी, आज फिर यहाँ पर सूत जी महाराज ने पुनरावृत्ति की है। निंदाम वर्जयेत कथाव्रती। महात्म्य के 13वें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि जो कथाव्रती है, जो कथा श्रोता है, उसको महाराज निंदा से तो बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। एक तरफ हम भजन करें, एक तरफ साधना करें, एक तरफ कथा सुने, नाम स्मरण करें, लेकिन शास्त्र, संत, ग्रंथ, पंथ की अगर निंदा करते हैं तो वो निंदा सब बराबर कर देगी। तुम कितना धन कमा लो, नुकसान लग जाए तो फिर जीव वहीं का वहीं। एक तरफ हम चतुर्मास काल में भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अगर हम निंदा भी कर रहे हैं तो मिलना कुछ नहीं है महाराज, सब बराबर हो जाना है। इसलिए यहाँ पर एक बार नहीं 2 बार कहा, इसी अध्याय में 2 बार सूत जी महाराज ने पुनरावृत्ति की है। जो सात्विक साधक है, जो श्रोता है कथा का, निंदाम वर्जयेत्य कथाव्रती, उसको जो है महाराज निंदा से मुक्त होना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए।